नमस्कार, मैं श्रीकांत आपसे आग्रह करता हूं कि इस कहानी को सुनने के पहले हमारे चैनल लोटस रिव्यू को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल वाले आइकन को जरूर दबाएं। आइए सुनते हैं शिवानी की लिखी कहानी लाल हवेली। ताहिरा ने पास के बर्थ पर सोए अपने पति को देखा और एक लंबी सांस खींचकर करवट बदल ली। कंबल से ढकी रहमान अली की ऊंची तोन गाड़ी के झकोलों से रह रहकर कांप रही थी। अभी 3 घंटे और थे। ताहिरा ने अपनी नाजुक कलाई में बंधी हीरे की जगमगाती घड़ी को कोसा। कम वक्त, कितनी देर में घंटी बजा रही थी। रात भर एक आंख भी नहीं लगी थी उसकी। पास के बर्थ में उसका पति और नीचे के बर्थ में उसकी बेटी सलमा दोनों नींद में बेखबर बेहोश पड़े थे। ताहिरा घबरा कर उठ गई। क्यों आ गई थी वो पति के कहने पे? 100 बहाने बना सकती थी। जो घाव समय और विस्मृति ने पूरा कर दिया था, उसी पर उसने स्वयं ही नश्तर रख दिया। अब भुगतने के सिवा और चारा ही गया था। स्टेशन आ ही गया था। ताहिरा ने काला रेशमी बुर्का खींचा। दामी सूटकेस, नए बिस्तरबंद, एयरबैग, चांदी की सुराही उतरवाकर रहमान अली ने हाथ पकड़कर ताहिरा को ऐसे संभल कर अंदाज से उतारा जैसे वो कांच की गुड़िया हो। तनिक सा धक्का लगने पर टूटकर बिखर जाएगी। सलमा पहले ही कूदकर उतर चुकी थी। दूर से भागते हाफते हाथ में काली टोपी पकड़े एक नाटे से आदमी ने लपक कर रहमान अली को गले से लगा लिया और गोद में लेकर हवा में उठा लिया। उन दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे। तो यही मामू बित्ते हैं। ताहिरा ने मन ही मन सोचा, और थे भी बित्ते ही भर के। बिटिया को देखकर मामू ने झट गले से लगा लिया। बिल्कुल इस्मत है रहमान, बिल्कुल इस्मत है। वे सलमा का माथा चुम चुम कर कहे जा रहे थे। वही चेहरा, वही मोहरा, वही नैन नक्श। इस्मत नहीं रही तो खुदा ने दूसरी इस्मत भेज दी। ताहिरा पत्थर की सी मूरत बनी चुप खड़ी थी। उसके दिल पर जो दहकते अंगारे दहक रहे थे, उन्हें कौन देख सकता था? वही स्टेशन, वही कनेर का पेड़। 15 साल में इस छोटे से स्टेशन को भी क्या कोई नहीं बदल सका? चलो बेटी, मामू बोले। बाहर कार खड़ी है। जिला तो छोटा है, पर अल्ताफ की पहली पोस्टिंग यही हुई। इंशाअल्लाह अब कोई बड़ा शहर मिलेगा। मामू के इकलौते बेटे अल्ताफ की शादी में रहमान अली पाकिस्तान से आया था। अल्ताफ को पुलिस कप्तान बनकर भी क्या इसी शहर में आना था? ताहिरा फिर मन ही मन कुढ़ी। घर पहुंचे तो बूढ़ी नानी खुशी से पागल सी हो गई। बार बार रहमान अली को गले लगाकर चूमती थी और सलमा को देखकर ताहिरा को देखना भूल गई। या अल्लाह, ये क्या तेरी कुदरत! इस्मत को ही फिर भेज दिया। दोनों बहुएं भी बोल उठी। सच अम्मी जान, बिल्कुल इस्मत आपा है। पर बहू का मुंह भी तो देखे। लीजिए, ये रही अशरफी। और छठ अशरफी थमाकर ननिया सास ने ताहिरा का बुर्का उतार दिया। अल्लाह, चांद का टुकड़ा है। नन्ही नस्मा, देखो सोने का दिया जला धरा है। ताहिरा ने लज्जा से सर झुका लिया। 15 साल में वो पहली बार ससुराल आई थी। बड़ी मुश्किल से वीजा मिला था। 3 दिन रहकर फिर पाकिस्तान चली जाएगी। पर कैसे कटेंगे ये 3 दिन? चलो बहू, ऊपर के कमरे में चलकर आराम करो, मैं चाय भिजवाती हूं, कहकर नन्ही मामी उसे ऊपर पहुंचा आई। रहमान नीचे ही बैठकर मामू से बातें करने लगा और रहमान को तो बड़ी अम्मी ने गोद में ही खींच लिया। बार बार उसके माथे पर हाथ फेरती और हिचकियां बन जाती। मेरी इस्मत, मेरी बच्ची। ताहिरा ने एकांत कमरे में आकर बुर्का फेंक दिया। बंद खिड़की को खोला तो कलेजा थक हो गया। सामने लाल हवेली खड़ी थी। चटपट खिड़की बंद कर तख्त पर गिरती पड़ती बैठ गई। खुदाया, तो मुझे क्यों सता रहा है? वो मुंह ढांप कर सिसक उठी। पर क्यों दोष दे वो किसी को? वो तो जान गई थी कि हिंदुस्तान के जिस शहर में उसे जाना है, वहां का एक एक कंकड़ उस पर पहाड़ सा टूट कर बरसेगा।
उसके नेक पति को क्या पता। भोला रहमान अली, जिसके विचित्र आंखों में ताहिरा के प्रति प्रेम की गंगा छलकती, जिसने उसे पालतू हिरनी सा बनाकर अपनी बेड़ियों से बांध लिया था, उस रहमान अली से क्या कहती। पाकिस्तान के बंटवारे में कितने पिसे, उसी में से एक थी ताहिरा। तब थी वो 16 वर्ष की कनक छड़ी सी सुंदरी सुधा। सुधा अपने मामा के साथ ममेरी बहन के ब्याह में मुल्तान आई। दंगे की ज्वाला ने उसे फूंक दिया। मुस्लिम गुंडों की भीड़ जब भूखे कुत्तों की भांति उसे बूटी सी चिचोड़ने को थी, तभी आ गया फरिश्ता बनकर रहमान अली। नहीं, वे नहीं छोड़ेंगे। हिंदुओं ने उनकी बेटियों को छोड़ दिया था क्या? पर रहमान अली की आवाज की मीठी टोन ने उन्हें बांध लिया। सांवला दुबला पतला रहमान सहसा कठोर मेघ बनकर उस पर छा गया। सुधा बच गई, पर ताहिरा बनकर। रहमान की जवान बीबी को भी दिल्ली में ऐसे ही पीस दिया गया था। वो जान बचाकर भाग आया था, बुझा और घायल दिल लेकर। सुधा ने बहुत सोचा समझा और रहमान ने भी दलीलें की, पर परेशान हो गया। हार कर किसी एक दूसरे पर बीती बिना सुने ही मजबूरियों से समझौता कर लिया। ताहिरा उदास होती तो रहमान अली आसमान से तारे तोड़ लाता। वो हंसती तो वो कुर्बान हो जाता। 1 साल बाद बेटी पैदा हुई तो रहा सहा मैल भी धुलकर रह गया। अब ताहिरा उसकी बेटे की मां थी। उसकी किस्मत का बुलंद सितारा पहले कराची में छोटी सी बजाजी की दुकान थी, अब वो सबसे बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर का मालिक था। 10-10 सुंदरी एंग्लो इंडियन छोकरियां उसके इशारों पर नाचती, धड़ाधड़ अमेरिकी नायलॉन और डेकरॉन बेचती। दुबला पतला रहमान हवा भरे रबर के खिलौने सब फूलने लगा। तोन बढ़ गई, गर्दन ऐंठ कर शानदार अकड़ से ऊंची उठ गई, सीना तन गया। आवाज में खुद ब खुद एक अमेरिकी डॉल आ गया। पर नीलम पुखराज से जड़ी हीरे से चमकती दमकती ताहिरा शीशम के हाथी दांत जड़े छपर खट पर अब भी बेचैन करवटें ही बदलती। मार्च की जाड़े से दामें छुड़वाती हल्की गर्मी की उमस लिए पाकिस्तानी दोपहरिया में पानी से निकली मछली से तड़फड़ा उठी। मस्ती भरे होली के दिन जो अब उसकी पाकिस्तानी जिंदगी में कभी नहीं आएंगे, गुलाबी मलमल की वो चुनरी उसे अभी भी याद है। अम्मा ने हल्का सा गोटा टाक दिया था। हाथ में मोटी सी पुस्तक लिए उसका तरुण पति कुछ पढ़ रहा था। घुंघराली लटों का गुच्छा चौड़े माथे पर झुक गया था। हाथ की चली सिगरेट हाथ में ही बुझ गई थी। गुलाबी चुनरी के गोटे की चमक देखते ही उसने और सिर झुका दिया था। चुलबुली सुंदरी बालिका नववधु से झेप झेप कर रह जाता था बेचारा। पीछे से चुपचाप आकर सुधा ने दोनों गालों पर अबीर मल दिया था और छठ चौके में घुसकर अम्मा के साथ गुझिया बनाने में जुट गई थी। वहीं से सास की नजर बचाकर भोली चितवन से पति की ओर देख चट से छोटी सी गुलाबी जीभ निकालकर चिढ़ा भी दिया था उसने। जब वो मुल्तान जाने को हुई तो कितना कहा था उन्होंने, सुधा मुल्तान मत जाओ। पर वो क्या जानती थी कि दुर्भाग्य का मेघ उस पर मंडरा रहा है। स्टेशन पर छोड़ने आए थे। इसी स्टेशन पर यही कनेर का पेड़ था, यही जंगला। मामा जी के साथ गठरी से बनी सुधा को घूंघट उठाने का अवकाश नहीं मिला। गाड़ी चली तो सहसा उसने घूंघट जरा सा खिसकाकर अंतिम बार उन्हें देखा था। वही अमृत की अंतिम घूंट थी। सुधा तो मर गई थी, अब ताहिरा थी। उसने फिर कांपते हाथों से खिड़की खोली। वही लाल हवेली थी, उसके ससुर वकील साहब की। वही छत पर चढ़ी रात की रानी की बेल। तीसरा कमरा जहां उसके जीवन की कितनी रस भरी रातें बीती थी। न जाने क्या कर रहे होंगे, शादी कर ली होगी, क्या पता बच्चों से खेल रहे हों। आंखें फिर बरसने लगी और एक अनजाने मुंह से वो जूझ उठी। ताहिरा, अरे कहां हो? रहमान अली का स्वर आया और हड़बड़ाकर आंखें पोंछ ताहिरा बिस्तर बंद खोलने लगी। रहमान अली ने गीली आंखों से देखा तो घुटना टेककर उसके पास बैठ गया। बीबी,
क्या बात हो गई? सिर तो नहीं दुख रहा? चलो चलो लेटो चलकर। कितनी बार समझाया है कि ये सब काम मत किया करो, पर सुनता कौन है। बैठो कुर्सी पर, मैं बिस्तर खोलता हूं। मखमली गद्दे पर रेशमी चादर बिछाकर रहमान अली ने ताहिरा को लिटा दिया और शरबत लेने चला गया। सलमा आकर सिर दबाने लगी। बड़ी अम्मी ने आकर कहा, नजर लग गई है और क्या। लाड़ और दुलार की थपकियां देकर सब चले गए। पास में लेटा रहमान अली खर्राटे भरने लगा तो दबे पैरों से वो फिर खिड़की पर जा खड़ी हुई। बहुत दिन से प्यासे को जैसे ठंडे पानी की छील मिल गई थी। पानी पी पी कर भी प्यास नहीं बुझ रही थी। तीसरी मंजिल पर रोशनी चल रही थी। उस घर में रात का खाना देर से ही निपटता था। फिर खाने के बाद दूध पीने की भी तो आदत थी उन्हें। इतने साल गुजर गए, फिर भी उनकी एक एक आदत उसे दो के पहाड़े की तरह जुबानी याद थी। सुधा, कहां है तू? उसका हृदय उसे स्वयं धिक्कार उठा। तूने अपना गला क्यों नहीं घोंट दिया? तुम मर क्यों नहीं गई? कुएं में कूद कर मर जाती। क्या पाकिस्तान के कुएं सूख गए थे? तूने धर्म छोड़ा पर संस्कार रह गए। प्रेम की धारा मोड़ दी पर पेड़ी नहीं कटी। हर तीज, होली, दिवाली तेरे कलेजे पर भाला भोग कर निकल जाती है। हर ईद तुझे खुशी से क्यों नहीं भर देती? आज सामने तेरे ससुराल की हवेली है, जा उनके चरणों में गिरकर अपने पाप धो ले। ताहिरा ने सिसकियां रोकने को दुपट्टा मुंह में दबा लिया। रहमान अली ने करवट बदली और पलंग चरमराया। दबे पैर रखती ताहिरा फिर लेट गई। सुबह उठी तो शहनाइयां बज रही थी। रेशमी रंग बिरंगी गरारा कमीज, अब रखी चमकते दुपट्टे, हिना और मोतियों की गमक से पूरा घर मह मह कर रहा था। पुलिस बैंड तैयार था। खाकी वर्दियां और लाल तुर्रम के साफे सूरज की किरणों से चमक रहे थे। बारात में घर के सब औरतें भी जाएंगी। एक बस में रेशमी चादर तानकर पर्दा खींच दिया गया था। लड़कियां बड़ी बड़ी सूरमेदार आंखों से नशा बिखेरती एक दूसरे पर गिरती पड़ती बस पर चढ़ रही थी। बड़ी बूढ़ियां पानदान समेटकर बड़े इत्मीनान से बैठने जा रही थी और पीछे पीछे ताहिरा काला बुर्का ओढ़कर ऐसी गुमसुम चली जा रही थी जैसे शुद्ध बुद्ध खो बैठी हो। ऐसी ही एक सांझ को वो भी दुल्हन बनकर इसी शहर आई थी। बस में सिमटी सिमटाई लाल चुनर से ढकी। आज था स्याह बुर्का जिसने उसका चेहरा ही नहीं पूरी पिछली जिंदगी अंधेरे में डुबाकर रखती थी। अरे किसी ने वकील साहब के यहां बुलौवा भेजा या नहीं? बड़ी अम्मी बोली और ताहिरा के दिल पर नश्तर फिरा। दे दिया अम्मी, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसी से नहीं आए। बड़े नेक आदमी हैं। बड़ी अम्मी ने डिबिया खोलकर पान मुंह में भरा, फिर छाली की चुटकी निकाली और बोली, शहर के सबसे नामी वकील के बेटे हैं, पर आस न औलाद। सुना एक बीबी दंगे में मर गई तो फिर घर ही नहीं बसाया। बड़ी धूमधाम से ब्याह हुआ। चांद सी दुल्हन आई। शाम को पिक्चर का प्रोग्राम बना। नया जोड़ा, बड़ी अम्मी, लड़कियां, यहां तक कि घर की नौकरानियां भी बन ठन कर तैयार हो गई। पर ताहिरा नहीं गई। उसका सिर दुख रहा था। बेसिर पैर के मोहब्बत के गाने सुनने की ताकत उसमें नहीं थी। अकेले अंधेरे कमरे में वो चुपचाप पड़ी रहना चाहती थी। हिंदुस्तान, प्यारे हिंदुस्तान की आखिरी सांझ। जब सब चले गए तो तेज बत्ती जलाकर वो आदमकद आईने के सामने खड़ी हो गई। समय और भाग्य का अत्याचार भी उसका अलौकिक सौंदर्य नहीं लुटा सका। वो बड़ी बड़ी आंखें, कोरा रंग और संगमरमर सी सफेद देह। कल वो सुबह 4 बजे चली जाएगी। जिस देवता ने उसके लिए सर्वस्व त्याग कर बैरागी वेश धर लिया है, क्या एक बार भी उसके दर्शन नहीं मिलेंगे? किसी शैतान नटखट बालक की भांति उसकी आंखें चमकने लगी। झटपट बुर्का ओढ़ वो बाहर निकल आई। पैरों में बिजली की गति आ गई, पर हवेली के पास आकर वो पसीना पसीना हो गई। पिछवाड़े की सीढ़ियां उसे याद थी।
जो ठीक उनके कमरे की छोटी खिड़की के पास आकर ही रुकती थी। एक एक पैर 10 मन का हो गया, कलेजा फटफट कर मुंह को आ गया, पर वो ताहिरा नहीं, वो 16 वर्ष पूर्व की चंचल बालिका नववधू सुधा थी, जो सास की नजर बचाकर तरुण पतियों के गालों पर अबीर मलने जा रही थी। मिलन के उन अमूल्य क्षणों में सैयद वंश के रहमान अली का अस्तित्व मिट गया था। आखिरी सीढ़ी आई, सांस रोककर आंखें मूंद वो मनाने लगी, हे बिल्वेश्वर, हे महादेव, तुम्हारे चरणों में ये हीरे की अंगूठी चढ़ाऊंगी। एक बार उन्हें दिखा दो, पर वे मुझे ना दिखे। बहुत दिन बाद भक्त भगवान का स्मरण किया था, कैसे ना सुनते। आंसुओं से अंधी ने देवता को देख लिया। वही गंभीर मुद्रा, वही लट्टे का एक बर्रा पाजामा और मलमल का कुर्ता। मेज पर आभागिन सुधा की तस्वीर थी, जो कोने पर बड़े भैया ने खींची थी। जी भर कर देख पकली और भाग जा, भाग ताहिरा भाग। उसके कानों में जैसे स्वयं भोलेनाथ गरजे। सुधा फिर डूब गई। ताहिरा जगी। सब सिनेमा से लौटने को होंगे। आंखों ही आंखों में देवता की चरण धूली लेकर वो लौटी और बिल्वेश्वर महादेव के निर्जन देवालय की ओर भागी। न जाने कितनी मनौतियां मांगी थी इसी देहरी पर। सिर पटक कर वो लौट गई। आंचल पसार कर उसने आखिरी मनौती मांगी, हे भोलेनाथ, उन्हें सुखी रखना, उनके पैरों में कांटा भी न गड़े। हीरे की अंगूठी उतार कर चढ़ा दी और भागती हाँफती घर पहुंची। रहमान अली ने आते ही उसका पीला चेहरा देखा तो नब्ज पकड़ ली। देखो, बुखार तो नहीं है? अरे अंगूठी कहां गई? वो अंगूठी रहमान ने उसे इसी साल शादी के दिन यादगार में पहनाई थी। न जाने कहां गिर गई। थके स्वर में ताहिरा ने कहा, कोई बात नहीं। रहमान ने झुककर ठंडी बर्फ सी लंबी अंगुलियों को चूम कर कहा, ये अंगुलियां आबाद रहें। इंशाअल्लाह अब के तेहरान से चौकोर हीरा मंगवा लेंगे। ताहिरा की खोई दृष्टि खिड़की से बाहर अंधेरे में डूबती लाल हवेली पर थी, जिसके तीसरे कमरे की रोशनी दब से बुझ गई थी। ताहिरा ने एक सर्द सांस खींचकर खिड़की बंद कर दी। लाल हवेली अंधेरे में गले तक